Hello students, class 10th biology chapter 5 our environment. I am start with the topic that is ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem के बारे में हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि ecosystem क्या है. ecosystem में हमारे सब कुछ आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम में फूड चेन भी आएगा हमारा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं इकोसिस्टम के. तो एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ contained unit of living things, plant, animal, decomposers and their non-living environment, soil, air and water. ओके, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी. पर आज हम इकोसिस्टम में बात करेंगे फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या है ना. द decomposers organisms help in recycling the materials in the ecosystem so that the process of life may go on and on like an unending chain. Right? Food chain operating is in a grassland or forest. The food can be transferred from one organism to the other through food chains. जो फूड होता है, फूड मीन्स क्या हो गया, हम फूड खाते हैं तो हमको उससे एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, तो वो क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाता है ना. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फूड चेन इज अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अ प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है. प्रोड्यूसर्स आर इन फैक्ट प्लांट्स. सो वी कैन से दैट ऑल द फूड चेन्स begin with a green plant, means grass, which is the original source of all food, right? Suppose there is a field having a lot of green plants. Now plants can be eaten up by a rat. The rat in turn can be eaten up by a cat. And finally the cat can be eaten by a dog. So we find that there is a sequence, means order, in which one organism eats up the other organisms to fill its belly. स्टूडेंट्स, फूड चेन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि भाई ग्रास है, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स किसने खाए, रैट ने खाए, ठीक है. फिर रैट को किसने खाया, कैट ने खाया. अब कैट को कौन खाएगा, डॉग ने खा लिया. तो क्या हो रहा है, पहले ग्रीन प्लांट्स किसने खाए, रैट ने खाए, तो रैट के अंदर क्या आ गया, ग्रीन प्लांट्स की जो थी वो एनर्जी आ गई, ठीक है. अब वो एनर्जेटिक हो गया रैट को फिर किसने खा लिया, कैट ने खा लिया, तो कैट के अंदर वो एनर्जी आ गई. कैट को किसने खा लिया, डॉग ने खा लिया, तो डॉग के अंदर एनर्जी आ गई, है ना. तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, राइट. The sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy is called a food chain, right? In simple words, a list of organisms means living beings showing who eats whom is called a food chain. Clear? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन है, ग्रास है, ग्रास ही प्रोड्यूसर है, ठीक है. और डियर ने क्या खाया, ग्रास को खा लिया. जो हर्बीवोर है, हर्बीवोर्स ही खाते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो राइट. अब हर्बीवोर ने जो ग्रीन प्लांट खा लिए हैं, अब इन हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर, मीन्स लायन, ठीक है. तो क्या हो रहा है, ये एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हो रहा है ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, राइट. दैट इज फूड चेन. A food chain represent a single directional or unidirectional transfer of energy. For example, the above food chain tells us that the transfer of energy takes place from grass to deer and then to lion. It cannot take place in the reverse direction from lion to deer to grass. समझ में आया कि ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रास तो खाए डियर ने खाया, डियर को खाया लायन ने. क्या ऐसा हो सकता है कि लायन को डियर खा ले, डियर को फिर ग्रास कंज्यूम करे, नो ना. तो ये जो फूड चेन जो चल रही है हमारी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल डायरेक्शनल को. यूनि डायरेक्शनल होती है ये. द स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प अस इन नोइंग वेरियस interaction among the direction, among the different organisms and also their interdependence, right.
यहाँ पर देखिए एक और अनदर आपको एग्जांपल दिखाई देगा। ग्रास है, इंसेक्ट, ग्रास, इंसेक्ट ने क्या ग्रास को खाया। ग्रास कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं। हर्बीवोर्स कौन हुए, इंसेक्ट्स हुए। इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहे हैं। फ्रॉग कौन है भाई, कार्निवोर्स हैं। और फ्रॉग को भी अब कौन खाएगा, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, दैट मीन्स बर्ड। ओके, और लार्ज कार्निवोर कहलाते हैं ये। द अबव फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व एज फॉलोज। देखिएगा इसमें दिख रहा है ना, क्लियरली पता चल रहा है कि ग्रास प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इंसेक्ट्स ने खाया। इंसेक्ट्स ने किसको खाया, ग्रास को खाया। ग्रास को किसने खाया, सॉरी इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है, पहले तो इंसेक्ट ने ग्रास को खाया। अब इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा रहे हैं जो कि कार्निवोर्स हैं। टॉप कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो कार्निवोर्स को खाते हैं, मीन्स फ्रॉग को खाएगा कौन, बर्ड्स खाएंगी, ईगल खाएगी, है ना। तो अनदर फूड चेन एक्करिंग इन अ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं भाई फूड वेब की, कि फूड वेब क्या है। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम which establish a network of relationship between various species is called a food web. इन सिंपल वर्ड मतलब क्या हुआ भाई, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जो फूड चेन होती हैं बहुत सारी, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, है ना, और पूरे एक इकोसिस्टम को बनाती हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, तो विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड अ फूड वेब. The network of large number of food chains existing in an ecosystem is called a food web, right? तो फूड वेब में आप यहाँ देख रहे हैं, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, पूरा एक मतलब फूड चेन का नेटवर्क है। फूड चेन का जो नेटवर्क होता है वही कहलाता है फूड वेब, मतलब फूड जाल, खाद्य जाल भी इसको हिंदी में बोला जाता है। ओके, है ना, क्लियर। जैसे कि रैबिट है, माइस है, सीड ईटिंग बर्ड है, फ्रॉग है, तो इन सबको कौन खा रहा है भाई, इनको हॉक खा रहा है ना। फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, स्नैक को हॉक खा रहा है, हॉक सबको खा रहा है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स को रैबिट भी खा रहे हैं, माइस भी खा रहे हैं। ग्रास और प्लांट्स कौन, ग्रास होपर खा रहे हैं, ग्रास होपर को भी हॉक खा रहा है, राइट। प्लांट्स को ये सीड ईटिंग बर्ड्स जो है वो खा रही हैं। ग्रास हॉपर को फिर फ्रॉग खा रहे हैं, फ्रॉग को फिर स्नैक खा रहा है, स्नैक को फिर हॉक खा रहा है। तो ये पूरा एक फूड चेन है, पूरी फूड चेन, मतलब फूड चेन, कई सारी फूड चेन मिलकर बनाती हैं फूड वेब को। ओके, राइट। अब बात आती है ट्रॉफिक लेवल, जो ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, देखिए ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लेवल पर कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स, जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। फिर सेकंड पर हर्बीवोर्स आते हैं, जो कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। थर्ड पर कौन आएगा, कार्निवोर, जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। फोर्थ पर आते हैं फोर्थ कार्निवोर्स ट्रॉफिक लेवल। ओके, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। डायग्रामेटिक मतलब जो डायग्राम टू शो द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। फूड चेन के को ही हम फूड चेन में हम ये ट्रॉफिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अनदर वे टू शो द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स। ओके, अब क्या है, पिरामिड के थ्रू शो किया जा रहा है यहाँ पर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। प्रोड्यूसर्स, कई सारी ग्रास यहाँ लगे हुए हैं, फिर हर्बीवोर्स यानी कि माइस दिखा दिए गए हैं, देन आपको स्नेक दिखा दिए गए हैं जो कि कार्निवोर्स हैं। अब इन स्नेक्स को कौन खा रहा है, टॉप कार्निवोर्स खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं भाई, टॉप कार्निवोर्स, इनके इधर नाम लिखे हुए हैं, जो नीचे के प्लांट्स है, फिर माइस है, फिर स्नेक्स हैं, स्नेक जो आ गए हैं, फिर एन हॉक, राइट। तो ये पूरा फूड चेन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर।